Hello everyone. In this tutorial we will learn post-order tree traversal using iterative approach. लास्ट में हमने प्री-ऑर्डर किया था iterative से, अब हम पोस्ट-ऑर्डर करेंगे. थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्री-ऑर्डर एंड पोस्ट-ऑर्डर मेथड में. सबसे पहले एल्गोरिथम देखते हैं. We are given a tree with root. Suppose we have an empty stack. Push hash onto stack. Now स्टैक लेना है, जैसे प्री ऑर्डर मिल गया था, बट हम स्टैक में एक हैश को पुश कर रहे हैं. हैश क्या है? बेसिकली एक मार्कर है. आप कोई भी सिंबल ले सकते हो मार्क करने के लिए कि ओके नाउ ये हमारे स्टैक का एंड आ गया है. सिर्फ उसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं. इनिशियली स्टार्ट विद रूट नोड. हमेशा रूट नोड से ही स्टार्ट होता है ट्री में. रिपीट दीज स्टेप्स अंटिल नो लेफ्ट चाइल्ड इज देयर टू प्रोसेस. ये दोनों स्टेप अभी तक बिल्कुल सेम है जैसे प्री ऑर्डर में थे. नाउ इसमें हमें क्या करना है? पोस्ट ऑर्डर में जो भी नोड पे हम हैं उसको हम स्टैक में पुश करेंगे. प्रिंट नहीं करना है. वी हैव टू पुश द नोड ऑनटू स्टैक. देन उसका जो राइट चाइल्ड है उसको भी स्टैक में पुश करेंगे. नाउ डिफरेंस क्या है? जब आप राइट चाइल्ड को पुश करोगे आप उसके आगे एक माइनस का सिंबल लगा देंगे. वो माइनस का सिंबल क्यों लगाएंगे वो भी आपको आगे क्लियर होगा. जब भी किसी नोड को पुश कर रहे हो उसको एज इट इज पुश करोगे. जब उसके राइट चाइल्ड को पुश करोगे उसके आगे एक माइनस का सिंबल लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज माई ट्री. नाउ लेट अस से हम फर्स्ट पे हैं, 1 पे हैं, रूट नोड पे हैं. जब हम इसको विजिट कर रहे हैं सबसे पहले 1 को स्टैक में पुश करेंगे. फिर उसका जो राइट चाइल्ड है दैट इज नोड 3 उसको भी पुश करेंगे. बट उसको पुश करते हुए आगे एक माइनस का सिंबल लगा देंगे. ये इसलिए लगा रहे ताकि हमें पता रहे कि ओके ये हमारा राइट चाइल्ड था, ये नोड या पेरेंट या लेफ्ट चाइल्ड नहीं है. ओके. नेक्स्ट स्टेप इज मूव टू लेफ्ट चाइल्ड. फिर हम लेफ्ट चाइल्ड पे मूव करेंगे, नोड 2 पे आ जाएंगे और अगेन यही स्टेप्स हम बार बार फॉलो करेंगे. ओके. नाउ इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? अभी तक हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है, आउटपुट में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है. सिर्फ हम स्टैक में पुश कर रहे हैं और उनका ऑर्डर डिफरेंट है. अगर नोड को पुश कर रहे हैं तो एज इट इज, राइट चाइल्ड को पुश कर रहे हैं तो विद माइनस साइन. ओके. इतना हो गया है. बिल्कुल लेफ्ट चाइल्ड तक पहुंचते जाएंगे. जब हमारे पास कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे. स्टेप नंबर 3. रिपीट दीज स्टेप्स अंटिल हैश इज पॉप्ड फ्रॉम स्टैक. जब तक स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता है, हैश नहीं आ जाता है, हम एंड पे नहीं पहुंच जाते, हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. क्या करना है? पॉप एंड प्रोसेस द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक. नाउ प्रोसेस का मतलब है प्रिंट करना आउटपुट में. ओके. तो जो हमारे स्टैक पे टॉप पे है उसको हम पॉप करेंगे और प्रिंट कर देंगे. सिर्फ वो एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे जिनके आगे माइनस का साइन नहीं है. दैट मीन्स जो हमारे राइट चाइल्ड नहीं थे, सिर्फ उनको प्रिंट करना है. अगर हमारे पास एक नेगेटिव नोड पॉप होती है, दैट मीन्स जो राइट चाइल्ड थी वो पॉप होती है, तो हम उस राइट चाइल्ड पे जाएंगे, उस नोड पे जाएंगे और अगेन स्टेप 2 से इस सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे. ओके. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम कैसे करेंगे. और अगर आपके स्टैक से हैश पॉप होता है, दैट मीन्स आपको स्टैक एम्प्टी हो गया है, तब आप एग्जिट कर जाओगे इस एल्गोरिथम से. सो दिस इज योर एल्गोरिथम. डू वन थिंग, पॉज द वीडियो, इस एल्गोरिथम को अपने एक पेपर पे लिख लो सो दैट जब हम एग्जाम्पल को करेंगे तो आप इजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है. तो सेम एग्जाम्पल है हमारा. इसके लिए एक्सपेक्टेड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हमें रिकर्सिव अप्रोच से पता है क्योंकि ये आना चाहिए हमारा आउटपुट, हम सबको पता है. अब हम देखते हैं क्या एल्गोरिथम के थ्रू हमें सेम आउटपुट मिल रहा है. ठीक है. एक हमने स्टैक बना लिया, एक हमने आउटपुट के लिए ले लिया. जो हम प्रिंट करेंगे वो आउटपुट में, जो पुश करेंगे वो स्टैक में. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड. ए से हमें स्टार्ट करना है. नाउ हमारा फर्स्ट मेन स्टेप क्या है? जिस भी नोड पर है उसको सबसे पहले स्टैक में पुश करना है. सो ए को हम स्टैक में पुश कर देंगे. ठीक है. उसके बाद उसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे और उसको भी स्टैक में पुश कर देंगे. नाउ ए का राइट चाइल्ड है सी. जब आप उसको स्टैक में पुश करोगे तो आगे एक माइनस का साइन लगाओगे. यही किया था हमने. जब भी राइट चाइल्ड को पुश करेंगे एक माइनस साइन हम लगाएंगे. हो गया इतना. और उसके बाद हमें लेफ्ट चाइल्ड पर जाना है. नाउ ए का लेफ्ट चाइल्ड है बी. बी के पास पहुंच गए. नाउ एट दिस पॉइंट वी आर एट नोड बी.
और अब यही प्रोसेस हमें बार बार करना है जब तक कि लेफ्ट चाइल्ड है। ओके, बी पर पहुंचे हैं। सो अब हमें क्या करना है, जिस भी नोड पर हम है, नाउ वी आर एट नोड बी, उसको हमें स्टैक में पुश करना है। ओके, बी को हमने स्टैक में पुश कर दिया। चेक करना है क्या उसका राइट चाइल्ड है। यस, बी का एक राइट चाइल्ड है ई। राइट चाइल्ड को भी पुश करेंगे। जब राइट चाइल्ड को करेंगे तो आगे एक माइनस का सिंबल लगा देंगे। डन। और फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड पर हम चले जाएंगे। ओके, बी का लेफ्ट चाइल्ड है डी। सो एट दिस पॉइंट वी आर एट नोड डी। डी पर पहुंच गए। सेम प्रोसेस, पहले डी को हमें स्टैक में पुश करना है। डन। अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम पुश कर रहे हैं। अब इसका राइट चाइल्ड चेक करेंगे। नाउ डी का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, कुछ नहीं करना। इसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे। ओके, नाउ डी का कोई लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, अगेन कुछ नहीं करना हमें। ओके, नाउ यहाँ पर आपका जो स्टेप 2 अभी आपने नोटबुक में नोट डाउन किया है वो खत्म हो गया, क्योंकि स्टेप 2 यही था कि आपको ये प्रोसेस बार बार करना है जब तक कि कोई लेफ्ट चाइल्ड है। नाउ देयर इज नो लेफ्ट चाइल्ड, वी विल मूव टू स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहते हैं? ओके, इसमें मैं स्टैक में बनाना भूल गई। इनिशियली हमारे पास एक हैश सिंबल है स्टैक में। सो अब जब लेफ्ट चाइल्ड खत्म हो गए, हमें स्टैक से पॉप करना है। पॉप करके हम उनको प्रिंट कर देंगे अगर कोई भी नेगेटिव नोड नहीं पॉप हो रही। ओके, नाउ स्टैक के टॉप पे क्या है? डी। डी हमने सबसे बाद में डाला था, वो टॉप पे है। इसको हम स्टैक में से पॉप करेंगे। पॉप कर लिया और उसको आउटपुट में डाल देंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका डी। डन। नेक्स्ट एलिमेंट को पॉप किया। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज माइनस ई। ओके, अब जब भी नेगेटिव नोड आप पॉप करोगे तो आपको प्रिंट नहीं करना है, आपको उस नेगेटिव नोड पर जाना है। सो नेगेटिव नोड है ई, हम ई के पास गए। एट दिस पॉइंट वी आर एट नोड ई। अब हमें वापस से स्टेप 2 पे जाना है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। वी आर एट नोड ई, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इस नोड को पहले हम पुश करेंगे। सो हमने ई को पुश किया स्टैक में, उसका राइट चाइल्ड चेक किया। यस, इट हैज अ राइट चाइल्ड माइनस आई। माइनस आई को हमने डाल दिया स्टैक के अंदर। उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक किया। यस, लेफ्ट चाइल्ड भी है, तो हम एच के पास चले गए। नाउ एट दिस पॉइंट वी आर एट नोड एच। एच को भी हमें स्टैक में पुश करना है। पुश कर दिया हमने एच को। उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक किया। नाउ एच का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो अब अगेन आपका स्टेप 2 खत्म हो गया। अगेन हम स्टेप 3 पे जाएंगे। नाउ स्टेप 3 क्या कहता है? आपको स्टैक से एक एलिमेंट पॉप करना है। नाउ स्टैक के टॉप पे है हमारा एच। एच को हमने पॉप कर लिया, रिमूव कर दिया स्टैक से और आउटपुट में प्रिंट कर दिया। जब भी आप एक नॉन नेगेटिव, जो नोड नेगेटिव नहीं है, उसको पॉप करोगे तो आउटपुट में डालोगे। अगर नेगेटिव नोड है उसको पॉप करोगे तो प्रिंट नहीं करना है, उस नोड पर जाना है। ओके, एच हमारा पॉप हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट पॉप करते हैं ना। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा जो है वो है माइनस आई। राइट, जब माइनस आई को हम पॉप करेंगे स्टैक में से, तो अब हमें उसको प्रिंट नहीं करना है। अब हम जाएंगे आई वाली नोड के पास। आई वाली नोड के पास आ गए हैं। ठीक है, अब इसको देखो, अब हमें फिर सेकंड स्टेप पे पहुंच गए हैं। इसको हमें पुश करना है स्टैक में। मैंने आई को पुश कर दिया। उसका राइट चाइल्ड को पुश करना है। आई का कोई राइट चाइल्ड नहीं है। लेफ्ट चाइल्ड को के पास जाना है। लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं है तब हम फिर से पॉप करना शुरू करेंगे। अब हमने सबसे पहले आई को पॉप किया, उसको आउटपुट में डाल दिया। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास पॉप करने के लिए? ई। स्टैक में ई है, ई को हमने पॉप किया, उसको आउटपुट में डाल दिया। डन। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास स्टैक में पॉप करने के लिए? बी। बी भी हमारा नेगेटिव नहीं है, तो अगेन हम उसको आउटपुट में डाल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट है माइनस सी। जब आप माइनस सी को पॉप करोगे, अगेन सेम प्रोसेस, हम सी वाली नोड के पास जाएंगे और फिर से स्टेप नंबर 2 से शुरू करेंगे। ओके, सो स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है? आप जिस भी नोड पे हैं उसको आप पहले स्टैक में पुश करोगे, फिर उसके राइट चाइल्ड को पुश करोगे। इसका राइट चाइल्ड है जी, तो आप माइनस जी को पुश कर दोगे। उसके लेफ्ट चाइल्ड के पास जाओगे, लेफ्ट चाइल्ड है एफ, तो नाउ एट दिस पॉइंट वी आर एट नोड एफ। अगेन सेम प्रोसेस, पहले एफ को हमने पुश किया, उसके राइट चाइल्ड को हमने पुश किया,
और उसके लेफ्ट चाइल्ड पर हमें जाना है। नाउ एफ का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, जब लेफ्ट चाइल्ड नहीं होता तब हमें पॉप करना स्टार्ट करना है। ओके, सो वी विल पॉप नोड -j। जब भी माइनस वाली नोड पॉप होगी, प्रिंट नहीं करना है, उस नोड पर जाना है। हम j के पास गए, ठीक है। जब भी किसी नोड के पास जाओगे, सबसे पहले उसको स्टैक में पुश करोगे, उसके राइट चाइल्ड को चेक करोगे, लेफ्ट को चेक करोगे। जे का लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, यहीं पर स्टेप नंबर 2 फिर से खत्म होंगे, फिर से स्टेप 3 पे जाएंगे। अगेन अब हमें पॉप करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले जे को पॉप किया, ओके, जे को हमने प्रिंट कर दिया क्योंकि नेगेटिव नहीं था। नेक्स्ट नोड हमारे पास क्या है पॉप करने के लिए, एफ को हमने पॉप किया, उसको आउटपुट में डाल दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट नोड क्या है हमारे पास, -g। जब आप -g को पॉप करोगे तो आप g के पास जाओगे, किसी भी नोड के पास जाओगे तो सबसे पहले उसको स्टैक में पुश करोगे, उसका लेफ्ट और राइट चेक करोगे। तो अब g को हम फिर से पॉप करेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि जब आप स्टैक से पॉप कर रहे हो, वो नेगेटिव नोड पॉप हो रही है या नॉन नेगेटिव नोड पॉप हो रही है। ओके, जी पॉप हो गया, उसको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट हमें सी पॉप करेंगे, स्टैक में जो भी है हमारे पास, सी को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट हम ए को पॉप करेंगे, ए को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पॉप क्या होगा, हैश। जैसे ही हैश पॉप होगा, आपको पता है नाउ आपकी एल्गोरिदम यहाँ पर खत्म हो गई है। अब जो भी आउटपुट में आपको मिला है, दैट इज योर पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। नाउ पोस्ट द वीडियो, आप एक्सपेक्टेड आउटपुट और जो हमारा आउटपुट आइटरेटिव अप्रोच के थ्रू आया, आप दोनों को मैच करके देखो, यू विल गेट सेम आंसर। ओके, so this is your post order traversal using iterative approach. It is a little complex. आपको सिर्फ अगर आप एल्गोरिथम याद रखोगे तो आप बहुत इजीली पूरे एग्जाम्पल को बना। ओके, सो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एनालाइज करें, वी कैन से दैट जब भी राइट चाइल्ड आता है, वो आपका 2 बार स्टैक में पुश होता है। एक बार तो माइनस साइन के साथ पुश होता है और एक बार बिना माइनस साइन के साथ पुश होगा। ओके, और कोई भी आपकी नोड ऐसी नहीं है जो स्टैक में पुश नहीं होगी। एटलीस्ट 1 टाइम तो सारी नोड्स आपकी स्टैक में जाएगी। ठीक है, राइट वाला 2 बार जाएगा, बाकी सारे 1 बार जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर एल्गोरिथम, दिस इज योर एग्जाम्पल, एंड नेक्स्ट इज योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम है, आपको पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है यूजिंग रिकर्सिव अप्रोच एंड यूजिंग आइटरेटिव, और फिर दोनों को मैच करके देखना है क्या आपको सेम आंसर मिल रहा है। इफ यस, देन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इफ नो, देन यू आर लैकिंग समवेयर। ओके, so that is all for today. I hope you learned something from this tutorial, and if you have any doubt you can ask me anytime. थोड़ा सा confusing लग सकता है आपको, but 1-2 questions आप practice कर लोगे, then you will get master in this topic. Okay, so thank you all.